नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फोटोशॉप में कि किस तरह से हम लोग पिक्सल को स्ट्रेच करके हम लोग कुछ नए नए इनोवेटिव चीज़ें बना सकते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है और हम लोगों ने बहुत इस पे वर्क किया हुआ है। बहुत सारे हम लोगों ने डिज़ाइंस बना रखे हैं पिक्सल स्ट्रेच करके एंड देन इससे रिलेटेड चीज़ें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इनोवेटिव चीज़ बना सकते हैं आज हम लोग पिक्सल स्ट्रेच करके फोटोशॉप में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पिक्सल स्ट्रेच के थ्रू कि कुछ इनोवेटिव चीज़ क्या बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको किसी भी तरह की एक इमेज ले लेनी है, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से इमेज ले लो आप। ओके, एंड देन मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल में न्यू ले लेता हूँ। एंड देन जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि ये 1080p या 720p में आप रख सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से रख लेता है। रेजोल्यूशन मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ कर लो। लाइक आई थिंक 300 काफ़ी है यहाँ पे। एंड देन RGB कलर होने चाहिए। तो आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके एक डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से आ गए हैं। एंड देन आप क्या करो, इस मॉडल को मैं क्या करता हूँ जिसके ऊपर आपको वर्क करने हैं, आप उसको क्या करो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में चले जाओ एंड देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाने के बाद सिंपल वे में आप इसको Ctrl+J कर लो, मीन्स लेयर वाया कॉपी कर लो एंड देन इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो कुछ इस तरह से मेरे पास मॉडल आ गए हैं जिस पे मुझे वर्क करने हैं। एंड देन मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे थोड़े से Ctrl+T कर देता हूँ, मीन्स कुछ साइज़ को मैं थोड़े से छोटे कर देता हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसा हम लोगों ने ले लिया, मतलब मैंने कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन ले लिया है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जब ये हो जाए आपका तो यहाँ पे आपको एक काम और कर लेनी है कि आप इसकी एक कॉपी कर लो। मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन। एंड देन रेक्टेंगल सिलेक्शन को कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो। ओके, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रेक्टेंगल सिलेक्शन को कुछ इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप टू बॉटम जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे सिलेक्ट कर लो। एंड देन इसके ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करने हैं एंड देन ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को ही आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो आप जितने कम कर सकते हो आप उतने कम सिलेक्शन यहाँ से कर लो। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं साइज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से आप ले सकते हो साइज़ को, जहाँ से अभी आपको चाहिए होगा वहाँ तक आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मैंने साइज़ को ले रखे हैं ऐसा। तो एक बार आप सिलेक्शन कर लो इसको अच्छे तरीके से, मीन्स ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन थोड़े से और मैं रिड्यूस कर देता हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन को और थोड़े से छोटे कर दिया मैंने, कुछ ऐसा। तो एक बार ये सिलेक्शन हो जाए आपको उसको करना है Ctrl+J, मीन्स लेयर वाया कॉपी। एंड देन Ctrl+J करने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+T कर दो एंड देन अगेन शिफ्ट प्रेस करके आप क्या करो, इसको स्ट्रेच कर दो। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे स्ट्रेच कर सकते हो शिफ्ट के थ्रू। सी कुछ ऐसा, मीन्स आपको कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेने हैं अपने पिक्सल को जो आपने बना रखे हैं। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर दिया है। एंड देन इसके बाद मुझे करना क्या है, इसी जो आपने पिक्सल को स्ट्रेच कर रखा है उसे आप क्या करना है, फ़िल्टर में आप चले जाओ, डिस्टॉर्ट में आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है पोलर कोऑर्डिनेट को। तो जैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा पोलर कोऑर्डिनेट आ रहा है। आपको जस्ट ओके को क्लिक कर दो तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट जैसा भी आपको चाहिए। एंड देन Ctrl+T करके आप उसको प्रॉपर शेप में लेके आ जाओ। फर्स्ट मीन्स एज अ सर्कल आपको ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया, इस तरह का सर्कल ले लिया है। एंड देन इसके ऊपर रख देता हूँ अपने मॉडल को जहाँ मुझे अप्लाई करने हैं। अब मैं फिर से Ctrl+T, थोड़े से साइज़ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माय मॉडल, और जो मेरे पिक्चर है उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए उस तरह से आप क्या करो, फर्स्ट इसे एडजस्ट कर लो अपने डिज़ाइन को। तो मेरा कुछ इस तरह से डिज़ाइन मैंने बना दिए हैं। तो ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट हो जाने के बाद आपको करना है क्या है, सबसे फर्स्ट आपको इतने एरिया को आपको मास्क करने हैं। तो आप मास्क कैसे करोगे, तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर ही मैंने एक मास्क लगा दिया है या मास्क ले लिया है। ब्लैक कलर के हैं यहाँ पे मेरे फिल कलर, और फिर मैं ब्रश में जाकर मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से जितना मुझे चाहिए उतने को मैं हाइड कर देता हूँ। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जितने एरिया पे मुझे चाहिए उतने पे रखता हूँ एंड देन बाकी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि सिंपली जहाँ से जहाँ तक मुझे चाहिए था मैंने वहीं तक मैंने रखा हुआ है अपने। तो आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन को आप ले सकते हो, जहाँ पे भी एडजस्ट करने हैं। बैकग्राउंड को के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, सिंपल वे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा आप बैकग्राउंड को फर्स्ट सेलेक्ट कर लो एंड देन चले जाओ यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर के ऊपर आप चले जाओ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट कलर को एंड देन ग्रेडियंट में आपको ले लेने हैं यहाँ पे रेडियल कलर, बिकॉज आप मुझे रेडियल चाहिए होंगे। एंड देन रिवर्स में चाहिए, मीन्स लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे। तो ये तो मेरा यहाँ पे आ गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर जो आपने डिज़ाइन बना रखा है उसके लिए। तो मैं फ़र्स्ट यहाँ पे मैं जो वाइट कलर है जो मेरे पास उसे आप क्लिक कर दो फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे जो वाइट है एंड देन आप यहाँ पे पहले ओपेसिटी को भी 100% कर लो एंड देन उसके बाद आपको करना है क्या है, यहाँ पे थोड़े से लाइट कलर ले लेता हूँ मैं। तो मैं डबल क्लिक किया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा पिंकिश कलर को मैंने ले लिया। जो पिंक कलर है मेरे जो मैंने जो पिक्सल को स्ट्रेच किए थे उसमें से मैंने थोड़ा लाइट पिंक को मैंने ले लिया एंड देन दूसरी तरफ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है उसको डबल क्लिक करके मैंने थोड़े से रेड कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं कुछ ऐसा। आप चाहो तो इसी को थोड़ा सा डार्क कलर में आप ले सकते हो। तो देखो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन से बेस्ट हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ से कलर को पिक कर लो। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने कलर को मैंने ले लिया है या सिलेक्ट कर लिया है कुछ ऐसे एंड देन ओके अप कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम वैसे ही आ रहे हैं जैसे मुझे चाहिए थे, उसी कलर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना रखे हैं। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आप चाहो तो यहाँ ड्रॉप शेडो भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक सिलेक्शन ले लिया कुछ ऐसा एंड देन यहाँ पे मैं एलिप्टिकल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। शिफ्ट F6 प्रेस कर दो आप यहाँ पे एंड देन 20 मैंने यहाँ पे फेदर सिलेक्शन ले रखा है एंड देन ब्लैक कलर इसके ऊपर फिल कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। शैडोज़ कंट्रोल T कर दो एंड देन मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके थोड़े से मैं इससे ऊपर की तरफ कुछ ऐसे ले लेता हूँ सी एंड देन थोड़े से एडजस्ट कर लो, जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे वहाँ पे आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को आप बना सकते हो जैसा भी आपको चाहिए होंगे वैसे कलर कॉम्बिनेशन में आप जाकर यहाँ पे ले सकते हो कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा डार्क कलर कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अच्छे हैं, तो मैंने कुछ इस तरह से ले रखे हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट जैसे पिक्सल स्ट्रेच जो मुझे चाहिए था, मैंने कुछ इस तरह से बना लिए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा भी बना सकते हो, वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में भी हैं, थोड़े से लाइक आपको करना क्या है। तो अगेन मैंने एक इमेज ले रखा है कुछ इस तरह से। फाइल में चले जाओ, न्यू, अगेन मैं 1080p पे ही मैं ले लेता हूँ, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैंने ले लिया यहाँ पे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने कि क्विक सिलेक्शन में चले गया, सॉरी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में चले जाओ एंड देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप कर लेना। एंड देन यहाँ पे भी मुझे ऐड करने हैं तो आप क्लिक करके ऐड कर लो, जितने आपको चाहिए होंगे उतने आपको ऐड कर लेने हैं, यहाँ पे क्लिक करने हैं एंड देन ऐड कर लो आप। तो आपको सिलेक्शन कुछ इस तरह से ले लेने हैं एंड देन कंट्रोल J कर दो, लेयर एक बार कंप्लीट हो जाए तो मीन्स सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपको बनाने हैं। तो इस तरह से मैंने ले रखा है यहाँ पे कुछ ऐसा, कंट्रोल T कर दो, ट्रांसफॉर्म टूल एंड देन थोड़े से मैं साइज़ को थोड़ा छोटे कर देता हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सी। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने ले रखे हैं यहाँ पे अपने इमेज को कुछ ऐसा। अब इसे भी मैं सेम टेक्निक के थ्रू भी आप कर सकते हो, मीन्स आपको अगेन क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है एंड देन सिलेक्शन ले लेना है कुछ ऐसे। यहाँ से यहाँ मैंने फर्स्ट क्या किया, कंट्रोल J कर दिया यहाँ पे एंड देन यहाँ से यहाँ नेक्स्ट मैंने यहाँ से यहाँ लेकर मैंने क्या किया, थोड़े से साइड में कर लेता हूँ जितना आपको चाहिए एंड देन अगेन कंट्रोल J कर देता हूँ, मीन्स सॉरी इसे कंट्रोल J कर देता हूँ, मीन्स मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया सिलेक्शन। एंड देन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन को कुछ इस तरह से मर्ज कर देता हूँ, मीन्स ले लेता हूँ, मीन्स मर्ज कर दो। तो मैंने दोनों को क्या किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल E कर दिया, मर्ज कर दिया सी कुछ ऐसा।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेम चीज़ करना है, कंट्रोल टी कर दो जो सिलेक्शन आपने बनाए हैं, एंड देन शिफ्ट प्रेस करके आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो कुछ इस तरह से। तो जितने आपको स्ट्रेच करने हैं आप ले लो यहाँ से। तो मैं इतने एरिया को मैं पहले तो कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, मीन्स डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज थोड़े से प्रॉपर सिलेक्शन मुझे चाहिए होंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले लिए हैं बोथ साइड। तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, अगेन फ़िल्टर में चले जाओ, एंड देन यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ डिस्ट्रॉट में, पोलर कोऑर्डिनेट में आप चले जाओ, एंड देन हिट ऑन ओके बटन। तो सी आपको फिर से मिल गए हैं, सेम चीज़, कंट्रोल टी, एंड देन थोड़े से आपको सर्कल वाले शेप में लेके आ जाने हैं कुछ ऐसे। तो ये मेरे यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा शेप इनेबल कर दो आप इसे भी, एंड देन थोड़े से ऐसे शेप में आप ले लो। सी तो आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट मैंने किया था वो कुछ इस तरह से आ गए हैं। आप अकॉर्डिंग टू आप मॉडल आप ले लेना कुछ ऐसे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये हो जाने के बाद आपको एक काम करना है, अगेन मास्क में आप चले जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मास्क ले लिया ब्रश में, एंड देन मैं थोड़ा मास्क कर देता हूँ इतने एरिया को, जितना मुझे चाहिए उतने एरिया को मैं मास्क करता हूँ। बट इस बार मैं चाहता हूँ कि मास्क थोड़ा सा डिफरेंट वे में हो, तो मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मास्क कर देता हूँ, एंड देन ये जो एरिया है ना, इस चीज़ को मैं थोड़े से कुछ इस तरह से मैंने ले रखे हैं। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बना सकते हो अपने कैरेक्टर को कि ऐसा लगना चाहिए कि वो पीछे की तरफ है, लेग जो है वो इस सर्कल के जो मैंने बना रखे हैं डिज़ाइन उसके पीछे में चले गए हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो, एंड देन सेम थिंग आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट कर लो, मीन्स ग्रेडियंट ले लेना यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो क्लिक कर दो, मुझे सेम ग्रेडियंट चाहिए नहीं फिर से, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करके आप जो ट्रांसपेरेंट है उसे आप कर लो 100%, एंड देन लीनियर की जगह आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रेडियल कर लो, एंड देन इसको इन्वर्स कर लेना। तो रेडियल इन्वर्स करने के बाद आप क्लिक करके आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो कि कौन से कलर आपको चाहिए होंगे। तो मुझे इनके ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कलर है थोड़े पर्पल वाले स्टाइल में मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, एंड देन इस साइड में ले लेता हूँ थोड़े से रेड कलर में। तो कुछ इस तरह के मैं कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन आप ले लो। तो आई थिंक ये कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक है, एंड देन कुछ इस तरह से मैंने कलर को ले रखे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो सर्कल है इसको थोड़ा ऊपर लेकर आ जाओ, बिकॉज ऑफ वो दिख नहीं रहे हैं मुझे, तो अभी मेरे हिसाब से सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डॉज टूल। तो मैंने डॉज टूल ले लिया, बिकॉज ऑफ डॉज एंड बर्न में 2 टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा शेडो क्रिएट करने हैं। यहाँ पे थोड़े से मैं कलर को डार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को थोड़ा मैं डार्क कर ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए होंगे तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर ऐड कर ले रहा हूँ कुछ ऐसा। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए थोड़े से डार्क कलर इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, एंड देन इसी व्हील्स में जो कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, उस पर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़े से लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मीन्स डॉज टूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे डॉज टूल क्या करता है, थोड़ा शाइनिंग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो आप कुछ इस तरह से शाइनिंग वाला स्टाइल में भी आप ले सकते हो। तो डार्क एंड शाइनिंग कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे लगते हैं। एंड देन अगेन मैं लास्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिप्टिकल शेप क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन इस पर फिल शिफ्ट F6 प्रेस कर दो फर्स्ट, एंड देन 15 मैंने ले लिया फेदर, एंड देन ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ थोड़े से इसके रेडियस को। तो कंट्रोल टी प्रेस किया, एंड देन ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्या किया, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा इसे और कुछ इस तरह से मैंने बना दिए हैं। तो आप देख सकते हो हमारा ये डिज़ाइन। तो ये सेकेंड टेक्निक है जो मैंने थोड़ा सा किया था, बस लेग को बैक साइड मास्क के थ्रू लेग को मैं थोड़ा सा बैक साइड में मैं रखना चाहता था। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सेकंड टेक्निक है, ओके। इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा थर्ड वाला दिखाता हूँ, बट थर्ड थोड़े से डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ कि थर्ड के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँगा मैं, लाइक तो फर्स्ट आपको करना है क्या, कुछ इस तरह के आप कुछ इमेज को ले लो जो साइबॉर्ग स्टाइल में हो थोड़ा सा। तो उस टाइप के मैंने इमेज को मैंने यहाँ पे रख लिए हैं ऐसा,
एंड देन आपको कंट्रोल जे कर देना है यहाँ पे फर्स्ट। तो पहले तो आप कंट्रोल जे कर लो, लेयर वाया कॉपी कर लो, एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फिल्टर पे, एंड देन यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा इस बार वो करूँगा मैं स्टाइलाइज में जाकर विंड। तो मैं विंड के थ्रू पिक्सल स्ट्रेच करके दिखाता हूँ कि आप क्या बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे विंड को अप्लाई किया कुछ इस तरह से, बट मुझे लेफ़्ट टू राइट चाहिए, मीन्स इस तरफ चाहिए मुझे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे विंड लेना नहीं है, आप चाहो तो स्ट्रगल ले लो, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये भी थोड़े बेटर है। तो मैं ब्लास्ट वाले इफेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कॉपी करता हूँ मैं, मीन्स यहाँ पे ले लेता हूँ एंड देन फ्रॉम द लेफ़्ट ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। तो आप कुछ इस तरह से आप ले सकते हो एंड देन हिट ऑन ओके बटन। सी, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ा जैसे ग्लिच होते हैं, टेक्निकली कुछ ग्लिच होते हैं या कुछ इस तरह के इफेक्ट क्रिएट करने, तो आप ले सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ कर दो, आपको जितने बार इसको अप्लाई करने हैं उस टाइप से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट को। तो मैंने कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया है, जैसा भी आपको चाहिए, जितना भी चाहिए आप कुछ इस स्टाइल में ले सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिए हैं अपने डिज़ाइन को या स्टाइल को। एंड देन आप चाहो तो थोड़े से मास्क कर लो, बिकॉज इतने मुझे चाहिए नहीं होंगे। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं मास्क ले लेता हूँ। एंड देन अगेन यहाँ पे अगर वाइट है तो यहाँ ब्लैक लेने हैं। एंड देन आपको जो हटा देने हैं, जितने भी आपको नहीं चाहिए होंगे उसको आप यहाँ से कुछ इस तरह से इरेज कर दो। सी, तो मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने रखे हुए हैं। बहुत इजी स्टेप दिखाया है कि कुछ इस तरह से अगर आपको कुछ बनाने हैं स्टाइल, तो आप वहाँ पे बना सकते हो कुछ इस तरह के स्टाइल को। ओके, तो ऐसा आप कुछ बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही इजी वे में आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक है। थोड़े से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो साइबोर्ग स्टाइल में थोड़े से विंड स्टाइल है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे आपको चाहिए आप इमेज को ले लो। तो मैंने कुछ ऐसा इमेज को मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं थोड़े से रोटेशन में ले लेता हूँ, बिकॉज ऑफ विंड जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही मूव करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा ही मुझे चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन को मैं क्या करता हूँ, पहले रोटेट कर देता हूँ। इमेज पे गया एंड देन यहाँ पे मैं इमेज रोटेशन में मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इस इमेज को कंट्रोल जे कर दो, लेयर वाया कॉपी कर दो कुछ इस तरह से। एंड देन फिल्टर पे चले जाओ, स्टाइलाइज में जाना है एंड देन विंड को आप ले लो। बट इस बार जो मैं विंड अप्लाई कर रहा हूँ वो अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे स्टैगर को। तो स्टैगर को आपको ले लेने हैं एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपका स्टैगर, तो फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट आप कर दो, ज़्यादा बेटर कुछ इस तरह के कि वो थोड़े नीचे की तरफ ही आए। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओके को क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो। एंड देन कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ प्रेस करो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने हैं इसको फिल्टर को, तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतने ही चाहिए तो मैंने इतने रख लिए हैं यहाँ पे कुछ ऐसा। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ लेयर पे, सॉरी इमेज पे, रोटेशन पे एंड देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मैंने ले लिया है कुछ ऐसा। ओके, तो मैंने ऐसे सिलेक्शन ले रखे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डिसेबल कर लेता हूँ, मीन्स हाइड करता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ जितना सिलेक्शन पे आपको वर्क करने हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले रखे हैं, यहाँ पे इनेबल कर दो एंड देन कंट्रोल जे कर दो, मीन्स मुझे इतने के ऊपर ही वर्क करने हैं कुछ ऐसा। सिलेक्शन बना लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन बन जाने के बाद आप इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दो। सॉरी, ये वाले लेयर पे आपको मास्क अप्लाई कर देने हैं। तो आपको लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से एंड देन उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मास्क अप्लाई कर देता हूँ। तो सिंपल वे में आप मास्क को अप्लाई कर सकते हो कुछ ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। अगेन क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, तो मास्क मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसी को स्ट्रेच करके नीचे की तरफ लाने हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कंट्रोल जे में चले जाओ, लेयर वाया कॉपी कर दो इस चीज़ को, कंट्रोल टी करो एंड देन थोड़े से आपको करना क्या है, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आप इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर लो कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पे जैसा भी आपको चाहिए होगा आप कुछ ऐसा ले सकते हो। सी, तो सिंपली आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे जब स्ट्रेच हो जाए कुछ इस तरह से, जितना भी आपको चाहिए होगा थोड़ा सा और कंट्रोल टी करके आप चाहो तो नीचे की तरफ आप जा सकते हो। तो बोलने का मतलब है कि जितना एरिया मैंने चाहा मैंने उसके ऊपर वैसा मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पे अगेन मास्क कर सकते हो या फिर रहने दो। तो ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया है अपने इस इमेज को। अब मुझे करना क्या है, चाहो तो आप इसके ऊपर ब्लर अप्लाई कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन यहाँ पे डॉच टूल या बर्न टूल से थोड़े से मैंने डार्क कलर ले लिए हैं इसके ऊपर में, मीन्स थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पे
कुछ ऐसा जैसा भी आपको चाहिए, थोड़ा सा डार्क कर लेना है। एंड देन यहाँ पे मैं थोड़े से लाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट अप्लाई कर दो। यहाँ पे जाकर थोड़े से डॉज टूल में आकर थोड़ा सा लाइट जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए होगा थोड़े से लाइट आप ले लो, कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ इस तरह से ले लेने हैं यहाँ पे। एंड देन चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, मैं इसके ऊपर ब्लेंड भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो कैसे करता हूँ देखो आप। तो मैंने कुछ इमेज को कुछ इस तरह से ले लिया है यहाँ पे। एंड देन इमेज को मैं रोटेट कर देता हूँ। तो मैं इमेज पे गया एंड देन रोटेशन पे गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेशन ले लो। एंड देन अगेन फिल्टर, स्टाइलाइज, एंड देन यहाँ पे जाकर आप विंड इफेक्ट क्रिएट कर दो। तो आप ले सकते हो विंड को कुछ इस तरह से, जितना आपको चाहिए होगा आप ले लो। एंड देन आपको करना क्या है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी इमेज के ऊपर में जहाँ पे आपको इसे ब्लेंड करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है यहाँ पे। एंड देन इसी इमेज को टॉप पे रखता हूँ, कंट्रोल टी कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है अपने इस इमेज को, कुछ ऐसा। तो अभी आपको करना है क्या, यहाँ पे जाना है एंड देन आपको इसके ऊपर ब्लेंड अप्लाई कर देना है। तो कुछ आप स्क्रीन वाले स्टाइल में आप ले सकते हो। एंड देन मास्क कर लो, मीन्स इसे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट, ओके। एंड देन इसके ऊपर मास्क को अप्लाई कर दो। सी, तो कुछ इस तरह से आप साइबर्ग स्टाइल का कुछ भी एक डिफरेंट स्टाइल में आप चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। कुछ ऐसे थोड़े से आप चाहो तो शेप को और भी थोड़े से यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। बहुत हार्ड एज नहीं चाहिए मुझे, थोड़े से आपको इरेज़र आप ले सकते हो फेडेड वाले। एंड देन यहाँ पे आप कुछ इस स्टाइल में आप क्रिएट कर सकते हो। सी, तो ये भी एक स्टाइल है जो आप यूज़ में ले सकते हो, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल है। बोलने का मतलब ये है कि आप कुछ भी पिक्सल को स्ट्रेच करके कुछ भी चीज़ें बना सकते हो कुछ इस तरह से। एक मैं नया चीज़ और बताता हूँ, बहुत नई है, फायर इफेक्ट बना सकते हो पिक्सल को स्ट्रेच करके। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। आपको जाने हैं फाइल एंड देन न्यू, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे 1920 ले लो। एंड देन यहाँ पे हाइट में 650 काफ़ी है। एंड देन क्रिएट कर दो। तो मैंने कुछ इस तरह से एक डॉक्यूमेंट को मैंने क्रिएट कर लिया है। एंड देन अभी आपको करना क्या है, इसी डॉक्यूमेंट को आपको पहले तो ब्लैक कलर फिल कर देना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट बैकग्राउंड एज अ ब्लैक मैंने फिल कर दिए हैं। एंड देन मैं चले जाता हूँ यहाँ पे टाइप में। एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक, तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया, अपने चैनल का नाम लिख दिया, कंट्रोल टी किया। एंड देन थोड़े से टेक्स्ट को मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में ले रखे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे, ओके। थोड़ा सा आप चाहो तो स्ट्रेच कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिए हैं। एंड देन सीटी वाले को मैं थोड़े से बड़े साइज़ में रख लेता हूँ। तो 262 के जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 320, ऐसा कुछ। सो नाउ दिस इज़ फाइन, ओके। तो मैंने कुछ इस तरह से फर्स्ट आप जो भी आप बनाना चाहते हो पहले वो ले लो, क्योंकि ये फायर इफेक्ट है। एंड देन सेम स्टाइल से मैं बना के दिखाता हूँ। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर मैंने बना लिए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाना है, इमेज पे चले जाओ, रोटेशन पे आ जाओ। एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन आपको ले लेना है कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इमेज को 90 डिग्री में रोटेट कर दो कुछ इस तरह से। एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर पे, स्टाइलाइज पे आप चले जाओ। एंड देन यहाँ पे विंड अप्लाई कर दो। रेस्टराइज करने के बाद आपको यहाँ पे विंड को ले लेना है एंड देन फ्रॉम द लेफ़्ट लेना है। तो देन ओके कर दो आप। तो फ्रॉम द लेफ़्ट आप जैसे ही करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके विंड वाले जो इफेक्ट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड देन बार बार मल्टीप्लाई करने हैं इसी इफेक्ट को। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपको क्या करना है, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ़ करते चले जाओ। तो जितने बार आप कंट्रोल एफ़ प्रेस करोगे उतने टाइम आपका यहाँ पे जो मैंने विंड अप्लाई की है वो अप्लाई होते चले जाएंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ़ कर देना है। अब क्या करना है, आपको इसे रोटेट कर देना है। तो मैं फिर से इमेज में जाता हूँ, इमेज रोटेशन। एंड देन दिस टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। सी मीन्स आपको स्ट्रेट कर देने हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मेरे फायर जैसे कुछ हाथ हो गए हैं, बट ये एग्जैक्टली फायर जैसे दिख नहीं रहे हैं। तो आपको यहाँ पे चले जाना है फर्स्ट स्मज टूल पे। स्मज टूल पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ एंड देन कुछ स्मज कर लो कुछ इस तरह से, जैसे फायर में हमारे थोड़े से कुछ इस तरह से रहते हैं, थोड़े वेब जैसे क्रिएट होते हैं। तो आपको फर्स्ट कुछ इस तरह से आपको क्रिएट कर लेना है। सी, तो फर्स्ट मैंने कुछ इस तरह का बना लिया है, थोड़ा सा वेब जैसे दिख रहे हैं। तो वेब जैसे शेप बना लेने हैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे। तो मैंने भी कुछ इस तरह से बना रखा है यहाँ पे।
तो कुछ ऐसा आपको फर्स्ट बना लेने वेब काइंड ऑफ। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर थोड़ा सा मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ। मीन्स आपको थोड़े से ब्लर वाले इफेक्ट दिखेंगे, तो मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ ऐसे कहीं कहीं पे। तो मैंने थोड़े से ब्लर अप्लाई कर दिए, यहाँ वहाँ सभी जगह मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया। एंड देन अब क्या करना है, ये हो जाने के बाद आपको चले जाने हैं इमेज में। तो फर्स्ट अप्लाई करना है आपको ग्रे स्केल, एंड देन डोंट फ्लैटन। आपको यहाँ पे क्या करना है, डोंट फ्लैटन को क्लिक कर देना है, एंड देन डिस्कार्ड कर दो। तो फर्स्ट आपको ये स्टेप यूज़ करने हैं। एंड देन सेकेंड चले जाओ अगेन इमेज पे, मोड पे, एंड देन इस बार आपको क्या करना है, सो दिस टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन इंडेक्स कलर एंड देन ओके। तो ये हो गया इंडेक्स कलर। तो फर्स्ट आपको चले जाना है ग्रे स्केल, देन इंडेक्स में चले जाना है, एंड देन थर्ड आपको जाना है कलर टेबल पे। तो कलर टेबल पे चले जाओ, एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है ब्लैक बॉडी, कुछ इस तरह से। तो सी सिंपली आप कुछ इस तरह से फायर इफेक्ट बना सकते हो बहुत ही इजी वे में जैसा आपको चाहिए होगा। तो ये भी पिक्सल स्ट्रेच ही हो रहे हैं बिकॉज आपने विंड अप्लाई किया है। तो उसके थ्रू आप कुछ इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोटोशॉप में। तो आज आपने देखा कि पिक्सल को स्ट्रेच करके आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, तो आप इसको ट्राई करो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फ़ोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।